Good morning, all of you. Today we are going to start the new chapter, the first chapter of physics for class 9, which is chapter 1 motion. है ना? आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप जो है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए इस चांद का बुक परचेज कर लीजिएगा। अगर कोई आपका क्लोज वन हो सीनियर क्लासेस में, जो लास्ट ईयर क्लास 9th में था, तो पॉसिबल हो तो उनसे अभी आप बुक शेयर कर सकते हैं। लेकिन बुक जो पढ़ाने के दौरान रेफ़र किया जाएगा वो बुक इस चंद का ही बुक होगा, है ना। हम लोग उसी बुक को फॉलो करेंगे। न्यूमेरिकल्स वगैरह 9th क्लास में काफ़ी स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स है फिज़िक्स का, और केवल अभी इसके पहले के क्लासेस में आपने जब भी साइंस पढ़ा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पर स्ट्रेस नहीं दिया हुआ है ना। बट इस दो क्लास में, स्टैंडर्ड 9th में एंड एज वेल एज स्टैंडर्ड 10th में, फिजिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड करेगा, है ना। तो जो बुक है वो कुछ वैसे स्टैंडर्ड का होना चाहिए जिसके माध्यम से आप एक्सप्लेनेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल को भी कवर कर पाए, है ना। तो जो बुक हम लोग फॉलो करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए वो इस चांद का बुक होगा, एंड बायोलॉजी के लिए आप भारती भवन का बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर विच इज मोशन, है ना। एक कॉमन मैन की तरह अगर सोचा जाए तो कैसे हम कंसिडर करेंगे कि एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इट इज स्टेशनरी। तो पहले तो इन दोनों टर्म्स को समझना पड़ेगा कि मोशन, किसी ऑब्जेक्ट में मोशन है ये कैसे पता चलेगा, और कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो कैसे पता चलेगा कि द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेशनरी मोड और द ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन, ठीक है। तो जो दो टर्म्स हमारे सामने आ रहा है वो है स्टेशनरी और दूसरा ऑब्जेक्ट जो टर्म आ रहा है वो है मोशन, है ना। तो कॉमन डेली लाइफ में जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के स्टेशनरी होने का और मोशन में होने के पोजीशन को समझेंगे तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आएगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि यह ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई ऑब्जेक्ट का स्टेशनरी होना और मोशन होना ये हमेशा ही कंसिडर किया जाता है किसी एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को जिसको हम रेफरेंस मान के चलेंगे, है ना। जो आपके बुक में फर्स्ट पेज है ना, फर्स्ट पेज, उसमें जस्ट देखिएगा जो डायग्राम है, एक फिगर बना हुआ है ना। उस फिगर में अगर आप समझेंगे तो देखिए पेज नंबर 2 पर एक फिगर दिया हुआ है ना, फिगर 2, है ना। उसके पहले एक फिगर 1 में भी दिया हुआ है, एक हाईवे है उसमें बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, है ना। तो डेली लाइफ में हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं जो मोशन में है और कौन कौन सी चीज़ ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है ना। कॉमन मैन की तरह अगर देखें तो हर वो चीज़ जो चल नहीं सकता है ना, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, तो जैसे ही टर्म आया पोजीशन तो उसी वक्त एक चीज़ और डिफाइन हो रहा है कि पोजीशन चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे समझिए कोई एक ट्री है, कोई पेड़ है, तो कोई पेड़ चल तो नहीं सकता है ना, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, वो जहाँ पर रहेगा वो आजीवन लाइफ लॉन्ग वो वहीं का वहीं पे रहेगा, है ना। लेकिन ये फिजिक्स में ये कहने से काम नहीं चलेगा कि वो पेड़ जो है वो चल नहीं सकता। ऐसा और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, ट्री हो सकता है, या कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो
अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है ना। इसके इसके को क्लियर करने के लिए ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई एक ट्री है, सड़क के किनारे एक पेड़ है ना। उस पेड़ का पोजीशन डिफाइंड स्टेशनरी इसलिए है क्योंकि उसके सामने से आने जाने वाला बहुत सारा पर्सन, कार, बस, ये तो उसके सामने से आ रहा है, जा रहा है ना। लेकिन वो ट्री वहीं का वहीं पर है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं दे आर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के बीतने के दौरान जैसे जैसे समय बीत रहा है वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेशनरी मोड, या ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना। इसके कंपैरिजन में एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, है ना। समझ लीजिए एक नदी है ना। नदी में पानी, रिवर इसलिए कह रहे हैं कि रिवर का वाटर फ्लो करता रहता है ना। अगर समझिए थोड़ी देर के लिए एक रिवर में एक बोट को ऐसे ही छोड़ दिया, बोट कह रहे हैं हम, शिप नहीं कह रहे हैं, बोट कह रहे हैं जिसको चलाने के लिए इंजन वगैरह नहीं लगता है ना। तो अगर उस नाव को अगर नदी में उतार दिया जाए तो नाव किस ओर मूव करेगा? जिधर पानी जाएगा, है ना। रिवर का वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बोट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बिकॉज उसके पास अपना कोई एनर्जी या फोर्स जनरेट करने का कोई जरिया नहीं है, कोई इंजन या कोई आदमी उसमें है तो नहीं जो उसको चला रहा है ना। तो अगर उसको लिटरली ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जैसे जैसे रिवर का वाटर फ्लो करेगा उसके साथ साथ बोट भी फ्लो करेगा, है ना। तो जैसे जैसे समय बीतेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मान के चलो उदाहरण के तौर पर मान के चलते हैं कि सुबह सुबह 7 बजे नाव को नदी में उतार दिया गया, तो क्या 7 बजे से बीतने के बाद जब 8 बजेगा, 9 बजेगा, 10 बजेगा, वो बोट वहीं का वहीं रहेगा? नहीं। अगर उसको नाव को बहते हुए पानी में छोड़ दिया जाए तो जैसे जैसे वाटर फ्लो करेगा उसके साथ साथ बोट भी फ्लो करेगा, है ना। बोट भी उसी डायरेक्शन में बहता चला जाएगा। तो कहेंगे ना कि जैसे जैसे समय बीत रहा है द बोट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, है ना। द बोट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, समय बीतने के साथ साथ बोट का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। एक एग्जांपल के तौर पर समझिए, मान लीजिए ये एक रिवर है, मान लीजिए एक रिवर है, इसमें वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, है ना। अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है तो बोट भी जो है, बोट जो है वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, है ना, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है ना। तो मान लीजिए थोड़ी देर पहले अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये बोट इस पोजीशन पे है ना। जैसे जैसे समय बीतेगा ये बोट यही कहीं पर रहेगा नहीं, थोड़ी देर बाद बोट जो है वो वाटर के साथ फ्लो करते करते यहाँ पहुंच जाएगा, और आगे नदी जितना आगे जाएगा ये बोट फ्लो करते करते आगे चला जाएगा। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने में वो उसका पोजीशन चेंज हुआ, ये कैसे पता चलेगा? पोजीशन चेंज हुआ क्योंकि वो इतना डिस्टेंस कवर कर पाया, ठीक है। और इतना डिस्टेंस कवर करने पर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम भी लगा होगा, है ना। इतना दूरी तय करने में, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक पहुंचने में उसको कुछ समय लगा होगा, और उस समय लगने के दौरान वो कुछ दूरी भी तय किया होगा, है ना। तो क्योंकि बीतते हुए समय के साथ बोट पोजीशन ए से पोजीशन बी तक पहुंच गया तो बोलेंगे वो अपना पोजीशन चेंज कर लिया, है ना। और इस पोजीशन चेंज करने के दौरान सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम भी कंज्यूम हुआ होगा, है ना। तो वैसे एग्जांपल में हम समझेंगे कि दिस बोट इज इन मोशन, है ना। तो वो ऑब्जेक्ट जो बीतते हुए समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट,
और वो ऑब्जेक्ट जो समय के बीतने के अनुसार अपना पोजीशन चेंज करता है, वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो जो पोजीशन चेंज नहीं करता है वो स्टेशनरी है, जो ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है उसको कहते हैं द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो ये क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कब होगा और ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। जितनी भी गाड़ियां हैं अगर वो चल रही हैं, दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ बॉडी इज इन ऑब्जेक्ट इन मोशन, है ना। और जितना भी ऑब्जेक्ट जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, बिल्डिंग हो, स्कूल हो, पेड़ हो, कोई दुकान हो, या कोई पोल हो, या कोई इलेक्ट्रिफोन पोल हो, कोई टावर हो, ये सब ऐसे ऑब्जेक्ट है जो अपने पोजीशन को लाइफ लॉन्ग, जितने भी दिन तक वो ऑब्जेक्ट है उतने दिन तक वो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पर रहता है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। कभी सुना है कि कोई इलेक्ट्रिक पोल सुबह में यहाँ पे था और शाम में कहीं और पहुँच गया? ऐसा तो नहीं होता है कि जो पोल जहाँ पे है वो लाइफ लॉन्ग वहीं का वहीं पर रहता है, फिक्स है वो, है ना। लेकिन अगर कोई पर्सन है तो वो एक ही जगह पर नहीं खड़ा रह सकता है। अकॉर्डिंग टू इट्स नीड एक पर्सन अपना अलग अलग जगह पर जाता रहता है ना। कोई ट्रेन है तो जिंदगी भर वो सासाराम स्टेशन पर ही खड़ा रहेगा? नहीं। वो ट्रेन अगर चल रही है, अगर पैसेंजर को लेकर जा रही है तो वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाएगी, है ना। तो जब इस एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाएगी तो दोनों स्टेशन के बीच में कुछ दूरी होगा, उस डिस्टेंस को वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कवर करेगा। तो क्योंकि वो डिस्टेंस कवर किया और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंच गया, दैट मीन्स द ट्रेन हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है। अब जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि हम अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है ना। उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्लियर करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज हम अभी जस्ट पिछले 5 मिनट पहले एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उन दोनों टर्म्स का जिक्र किए थे। वो क्या है, द ऑब्जेक्ट अगर व्हेन द एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देयर विल बी टू चेंजेस इन इट्स फीचर्स। उसके फीचर्स में दो तरह का चेंज होगा। एक क्या कि वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या आया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो डिस्टेंस कवर जरूर करेगा, वो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ दूरी जरूर तय करेगा, और उस दूरी को तय करने में वो कुछ समय खर्च करेगा। ऐसा हो सकता है कि कोई प्लेन या कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन गया लेकिन समय नहीं लगा, ऐसा हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। अगर कुछ दूरी तय करेगा तो उस दूरी को तय करने में वो कुछ समय भी खर्च करेगा। ये अलग बात है कि अलग अलग ट्रेन अलग अलग स्पीड पे चलती है, अलग अलग वेलोसिटी में चलती है ना। तो वो उतनी ही दूरी को तय करने में अलग अलग समय खर्च कर सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो समय खर्च करेगा, है ना। अब जैसे हवाई जहाज को कहेंगे कि पटना से दिल्ली जाने में हवाई जहाज को 2 घंटा लगता है ना, लेकिन पटना से दिल्ली ट्रेन को जाने में 12 घंटा या 14 घंटा का समय लगता है ना। तो इस दूरी को तय करने में दोनों ही को, ट्रेन को भी और प्लेन को भी समय तो लगा, एक कम समय लिया एक ज़्यादा समय लिया, लेकिन दूरी ऑलमोस्ट मान के चलिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब एकदम नापा हुआ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पटना से लेकर दिल्ली तक के बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो ट्रेन हो, है ना। तो जो दूरी तय किया गया वो दूरी डिफाइंड है, कहाँ से निकला और कहाँ पहुँचा, और इस दूरी को तय करने में, इस डिस्टेंस को तय करने में कुछ क्वांटिटी ऑफ टाइम कंज्यूम हुआ। तो हमारे लिए कंक्लूसिव बात क्या है, कंक्लूड करने वाला बात जो इस पूरे डिस्कशन से निष्कर्ष निकला, वो क्या निष्कर्ष निकला कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा तो वो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस जरूर तय करेगा, और उस डिस्टेंस को तय करने के लिए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ टाइम भी जरूर कंज्यूम होगा, है ना, कुछ समय भी जरूर लगेगा। ये अलग बात है कि सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम कंज्यूम कर सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितने वेलोसिटी से, कितने रफ्तार से वो चल रहा है, ये तय करेगा कि कितना समय लगेगा, लेकिन समय तो लगेगा और दूरी भी उतना ही तय करेगा, है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने पर हम कैसे कंक्लूड करेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है? वो कुछ दूरी तय करेगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा और सर्टेन क्वांटिटी ऑफ टाइम कंज्यूम करेगा।
है ना। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास कि कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कब होता है और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी हम आपको बताएं कि एक बोट को अगर बहते हुए नदी में छोड़ दिया जाए, है ना, तो बहते हुए नदी के डायरेक्शन, नदी का पानी जिस ओर ट्रैवल कर रहा है उस ओर वो बोट भी ट्रैवल करेगा, है ना। और जैसे जैसे समय बीतेगा उस बीतते हुए समय पर वो कुछ दूरी तय करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ वाटर इन द रिवर। रिवर में पानी कितनी रफ्तार से फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने समय में कितनी दूरी को तय करेगा, लेकिन दूरी तय तो करेगा, इतना निश्चित है ना। तो जैसे समय बीता बोट अपना पोजीशन चेंज किया, पोजीशन चेंज किया तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया। तो बोलेंगे अगर पोजीशन चेंज किया इसका क्या सबूत है, तो बोलेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी दो डिफरेंट पॉइंट्स था, दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी होगा ना। मैथमेटिक्स में पढ़े हैं हम लोग लाइन सेगमेंट, कोई ऐसा लाइन सेगमेंट हो सकता है जिसका लेंथ ना हो, बिकॉज एवरी लाइन सेगमेंट हैज डिफरेंट लेंथ। अगर हम यहाँ पे कहें कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक के बीच में कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में लेंथ ना हो ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा और हर एक लाइन सेगमेंट का डिफरेंट लेंथ होता है, तो कुछ ना कुछ तो दूरी तय करेगा। अब ये अलग बात है कि दूरी कितना तय करेगा, है ना, लेकिन लेंथ होगा इतना तो जरूर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर किया है ये तो तय है, और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ टाइम भी कंज्यूम किया है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कब होगा और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, तो इसको कैसे क्लियर करेंगे। व्हेन बोलेंगे व्हाट इज एन एग्जांपल, व्हाट डू यू मीन बाय एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो बोलेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to time the object is said to be stationary। तो बोलेंगे अच्छा तो ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, when any object changes its position with respect to time, बीते हुए समय के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है तो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। और इन दोनों पैरामीटर्स पे स्टेशनरी होना और मोशन में होना में हमारा फीचर क्या है, डिस्टेंस एंड टाइम, कितना दूरी तय किया और कितना समय कंज्यूम किया, है ना। ये दूरी तय करना ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, दूरी नहीं तय करना ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। टाइम बीते या ना बीते, कोई पेड़ या कोई बिल्डिंग समय कितना भी बीत जाए जहाँ है वहीं का वहीं न रहेगा, इसका क्या सबूत है कि जहाँ है वहीं का वहीं नहीं रहेगा, उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। पॉइंट ए पर था तो पॉइंट ए पर ही है। अगर कोई ट्रेन सुबह 10 बजे सासाराम स्टेशन पे खड़ी है यार्ड में, है ना, कहीं जाना नहीं है उसको, यार्ड में खड़ी है, तो अगर यार्ड में खड़ी है तो जब तक उसको जाना नहीं है तब तक वो यार्ड में ही ना खड़ा रहेगा, समय तो बीत गया। सुबह 10 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक एक ही जगह पे खड़ा है, तो बोलेंगे 10 बजे से 5 बजे तक तो स्टेशनरी था। अब मान लीजिए 5 बजे उसको सासाराम स्टेशन से खुलना है तो प्लेटफॉर्म पर लगेगा, प्लेटफॉर्म से 5 बजे ट्रेन खुलेगा, तो ट्रेन जब खुलेगा तो 5 बजे से लेके जहाँ भी जाना होगा समय बीतेगा तो कहीं ना कहीं तो पहुँचेगा, है ना। लेकिन जब तक वो मूव नहीं कर रहा है, मोशन में नहीं है, हम नहीं कह सकते कि वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, चाहे वो समय कितना भी ले ले, ठीक है। तो फ्यू एग्जांपल्स जो है वो ऑब्जेक्ट का जो स्टेशनरी है वो आप याद रखिएगा, क्योंकि जब ये लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी क्या कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट मोशन में कौन सा होता है, तो साथ में हमको एग्जाम्पल भी बताना पड़ेगा कि चेंज इन पोजीशन कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है और चेंज इन पोजीशन किस ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकता है। अब किसी बिल्डिंग का पोजीशन तो चेंज नहीं होगा, तो बिल्डिंग कैन नॉट बी एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, है ना। और वैसे ही कोई अगर मान लीजिए कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, तो वो एग्जाम्पल नहीं हो सकता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। हाँ, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में हम कह सकते हैं एक्सेप्शनली अगर वो कहीं पर खड़ी है तो कह सकते हैं जब तक खड़ी है तब तक तो स्टेशनरी है, जब चलने लगा तो मोशन में होगा। एक चीज़ जो हमको ध्यान में रखना है वो क्या रखना है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और मोशन में होने वाले ऑब्जेक्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है कि मोशन में है, वो है डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। अब आगे इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं और आपको क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने क्लियर किया कि ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है और ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कब होता है। जहाँ पर इस बात को कंक्लूड कर रहे हैं उसमें
एक चीज कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है या कंफ्यूजन हो सकता है कि बहुत सारा ऑब्जेक्ट ऐसा भी है जो मोशन में तो है, लेकिन उसके मोशन को हम फील नहीं कर सकते हैं या हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपके बुक में एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं उसी एग्जांपल को एक्सप्लेन करता हूँ, और भी बहुत सारे एग्जांपल है ना। जैसे देखिए, जो घड़ी होती है, रिस्ट वॉच है ना, या कोई भी वॉच, उसमें 3 हैंड्स होता है, 3 हैंड्स होता है। वन इज द सेकंड हैंड, another is a minute hand, and the third one is hour hand, है ना। तो उसमें जो सेकंड हैंड होता है उसका मोशन तो दिखता है, टिक 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 चल रहा है, तो उसका मोशन जो है वो दिख रहा है कि वो घूम रहा है, और बीतते समय के साथ उसका पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है, ये दिखता है ना। जैसे अगर मान लो घड़ी है ना, तो 1 6 2 3 4 5 7 8 9 10 11, तो ये 12 है ना। जब घड़ी चल रहा होता है तो जब घड़ी चल रहा होता है तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि कोई एक सेकेंड हैंड, जो कि सबसे बड़ा हैंड होता है किसी भी वॉच में, है ना, जो सेकेंड हैंड है उसका मोशन दिखता है कि वो 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 3 से 4 पे गया, तो हर एक उसके एक बार टिक करने पर उसका पोजीशन चेंज होता हुआ दिख रहा होता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन सेकेंड हैंड के अलावा मिनट हैंड और आवर हैंड, जो मिनट वाला सुई होता है और जो घंटे वाला सुई होता है, उसका मोशन हम चेंज होता हुआ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि 2 मिनट 3 मिनट बीत जाने के बाद दिख जाएगा कि जो मिनट वाला हैंड है वो पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला गया, लेकिन क्लियरली वो घूमता हुआ हमको दिख नहीं रहा, या हम उसको, उसके घूमने को हम देख नहीं सकते हैं, या उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं कि हाँ देखो दिख रहा है कि घूम रहा है। वैसे ही जो घंटे वाला सुई होता है वो तो और डिफिकल्ट है, वो 1 घंटा या 10 मिनट 15 मिनट बीतने पर वो दिखता है कि उसका पोजीशन चेंज कर रहा है ना। या अगर ये कहें कि अगर आवर वाला हैंड है उसको 1 से लेकर 2 तक पहुंचने में पूरा 1 घंटे का समय लगता है ना, और मिनट वाला हैंड जो है उसको 1 से लेकर 2 तक पहुंचने में 5 मिनट लगेगा। लेकिन जो सेकंड वाला हैंड है उसका हर एक बार टिक करता है वो पोजीशन, हर एक बार जो टिक करता है ऐसे टिक 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 करता है ना, तो उसका हर एक चेंजिंग पोजीशन बीतते हुए समय के साथ चेंज होता हुआ दिख रहा होता है। तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसका पोजीशन चेंज तो हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका पोजीशन चेंज तो हो रहा है, लेकिन उसका चेंजिंग पोजीशन हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं क्लियरली। हम उसको बहुत बीतते हुए समय के साथ हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में था। एक और